जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो मेरे भाई, आज मेरा एग्ज़ाम था तो सोचे आप लोगों को बता देते हैं किस प्रकार से पेपर आ रहा है। बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं बनाया, एक भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे भाई पेपर था, इसलिए थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे, ठीक है। इसलिए वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया, भैया इस टॉपिक पर बनाइए, इस टॉपिक बनाए। लेकिन मेरे भाई, मेरा भी एग्ज़ाम था तो आप लोग समझ सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय देता तो, क्योंकि वीडियो बना के अपलोड करना ही सिर्फ नहीं होता, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब परेशान होना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय चला जाता था, इसलिए नहीं बनाते थे। लेकिन अब से डेली वीडियो बनाएंगे। जिस प्रकार से पेपर आया, पहली बात तो बता देना आप लोगों को कि मैथ का लेवल जिस प्रकार से आया ना, उस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि यहाँ से जाके मेरे भाई एक मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन आता था, जिस प्रकार से मेरा मतलब फंसा है वहाँ पे पेपर, जो जो क्वेश्चन फंसाया था हमको, उस प्रकार का क्वेश्चन खोज करके आप लोगों को पहले टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, ठीक है। वहाँ पे जा करके घर पे पहला काम यही रहेगा कि आप लोग पहले टेलीग्राम पे वही क्वेश्चन उस प्रकार से भेज देंगे मेरे भाई। उस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस पहले उसको कर लीजिएगा, तो ज़्यादा करके आपका फंसेगा नहीं, क्योंकि हमेशा मतलब अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक एक सब्जेक्ट वाइज हम बता देते कैसा पेपर था, ठीक है, किस प्रकार से आ रहा है, आप लोगों का मतलब कैसा पेपर जा सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एनालिसिस हम भी देख लिए मेरे भाई, ठीक है। कोई बता रहा है हार्ड आ रहा है, कोई बता रहा है नॉर्मल आ रहा है, कोई बता रहा है एकदम ही ईजी आ रहा है कि जाओगे तुरंत करके चले आओगे, 2024 से भी ईजी आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस हम भी देखें, पूरा परेशान हो गए यार। तो सोचिए अब एग्ज़ाम में जाएंगे तभी पता चलेगा किस प्रकार से पेपर आ रहा है। तो मेरे भाई, पेपर तो देखिए, पेपर 2024 की तरह नहीं आ रहा है। 2024 के मतलब कुछ क्वेश्चन उसी तरह आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है उस तरह नहीं आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन आ रहा है आपका मतलब थोड़ा सा मतलब 2022 की तरह, जैसे सब लोग बोल रहे थे कमेंट में 2023 2022, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा लेवल अपर किया, मतलब लेवल क्या आप किया, थोड़ा सा उसको घुमा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट वाइज पहले हम मैथ का बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि मैथ का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। हम भी देखें, मैथ का हम भी खोज रहे थे, जैसे हम खोज रहे थे वैसे बहुत लोग खोजते, क्योंकि मैथ सब लोगों का वीक रहता है, ज़्यादा अक्सर लोगों का, सब लोगों का नहीं बोल सकते। तो मैथ का देखिए, मैथ का लेवल देखिए, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी थे, जैसे 14 से 15 क्वेश्चन आपका इजी मान के चलिए, और 5 क्वेश्चन आपका मॉडरेट, थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब कैलकुलेटिव जैसे बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन था ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्या था, जैसे थोड़ा सा घुमा दे रहा है, जैसे अगर ऐसे सिंपल पूछ ले रहा है कि अगर आप साधारण ब्याज बताइए, तो आप तो बता देंगे, लेकिन उसी में आप दे रहा था कि 3 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो उसका परसेंटेज दे रहा है, उसके बाद में उसका मूलधन निकालिए आप, इस प्रकार से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा अपर लेवल का यही बोल सकते हैं, यही कैलकुलेशन बोलिए, यही मतलब चाहे जो बोलिए, जो बोल सकते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन फंसा रहा है, ठीक है। तो मैथ का बस यही है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जो बोल रहे थे इतना ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। बस तीन साल करके ज़्यादा करके आप लोग पढ़ लीजिए। कोई भी साधारण ब्याज में पढ़िएगा, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़िएगा ना, तो 3 साल वाला ज़्यादा करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। और वैसे तो हम जाएंगे तो मैथ वाला क्वेश्चन भेज देंगे घर से, ठीक है। अभी तो हम स्टेशन पे ही हैं, यहाँ पे बैठे हैं, अभी 10 बजे हमारा ट्रेन है। उसके बाद में बात करते हैं, और उसके बाद में और कोई नहीं फंसाया था। और एक था जैसे मेंसुरेशन से, तो एक फार्मूला वाला आ रहा है, जो कि मेरा थोड़ा सा गलती होने के कारण, जैसे बेलन का आयतन हमको निकालना था, तो 1/3 करके मतलब हम पाई आर क्यूब कर दिए, इस वजह से हमारा थोड़ा गलती हो गया। बाद में हमको ध्यान में आया यार, क्योंकि इतना ज़्यादा फार्मूला रट के गए थे, तब भी वहाँ पे प्रेशर होता है यार, तो भूल गए, अब क्या कर सकते हैं उसके बाद में। तो उसके बाद में और मेंसुरेशन का वही थोड़ा सा फंसाने वाला, मतलब हम भूल गए थे तो फंसाने वाला थोड़ी बोलेंगे। और एक क्वेश्चन था आपका परसेंटेज से फंसाया था। क्या मतलब है, आपको कैसे बताएं, यहाँ पे क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे भेज देंगे मेरे भाई। कल घर पे जाके पहला काम वही करेंगे कि आपका मतलब पहले टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं, मैथ वाला आप मतलब एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमको पता है कि मैथ थोड़ा सा आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मतलब टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके बाद हम वहाँ पे भेज देंगे। मैथ के आप निश्चिंत रहिए, मैथ का कैसा क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन हम बता देंगे आपको। उसके बाद में हिंदी में कहाँ फंस रहे हैं आपका, गद्यांश में किस प्रकार से पूछ रहा है। आज तक हम कभी वो गद्यांश पढ़े ही नहीं थे, वैसा गद्यांश आया था मेरे भाई, ठीक है। एकदम मतलब बड़ा थोड़ा मतलब उसका आंसर था, बड़ा लेटर, ऐसा लग रहा था सभी आंसर होगा उसका। चारों ऑप्शन दे रहा था ना, चारों लग रहा था आंसर होगा, कुछ समझ में नहीं रहा था क्या करें। इस प्रकार से गद्यांश, और पूरा हिंदी ईजी है, ठीक है। गद्यांश में थोड़ा फंसा रहा है। उसके बाद में मतलब उसका जो बोलते हैं वो कम ही पूछा था, मतलब कम में ही था, लेकिन वो जो आंसर है उसका ना बहुत बड़ा करके पूछा था, और पूरा समझ में नहीं रहा था क्या भरे इसमें। उसके बाद में आपका हिंदी का हो गया।
रीजनिंग में कहाँ फंसा रहा है, रीजनिंग में आप पहले से आपको पता होगा सीटिंग अरेंजमेंट में फंसा रहा है। और किस प्रकार से फंसा रहा है अभी तक कोई बताया नहीं, हम बता रहे हैं आपको कहाँ फंसा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट अभी तक पता चल रहा था कि पंक्ति में आ रहा है तो वहाँ पे फंसा रहा है। पंक्ति का इतना क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करके हम गए थे कि तब भी नहीं बना पाए। आप सोच सकते हैं किस लेवल का पूछ रहा है। बहुत मतलब वहाँ पे अगर करने जाएंगे तो कर लेंगे, बात नहीं है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा मतलब उसमें समय देना पड़ेगा, जैसे 2 से 3 मिनट मान के चलिए। उसी में फंसा दे रहा है कि 4 लोग ऊपर बैठे 4 लोग नीचे, तो ठीक है। लेकिन वहाँ पे पूछ रहा है के बाएँ, जैसे के ऊपर बैठा है, के बाएँ या मतलब नीचे बैठा तो दाएं बैठा। अब कैसे बैठेगा वो, आज तक प्रैक्टिस नहीं किया, समझ नहीं आ रहा कैसे बैठा रहा है। उसके बाद में एक डायरेक्शन से पूछा था, मतलब डायरेक्शन से बोल रहे थे। एक और सिटिंग अरेंजमेंट पूछा था गोला वाला भी बहुत मतलब थोड़ा अभी तक हम पढ़े नहीं थे भाई। अभी तक मतलब वो संदीप सर पढ़ाए भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। कैसा पढ़ा है तो मतलब गोला में 7 लोग बैठे थे, ठीक है। गोला का यन के दाएं ओर मतलब दाएं ओर पी बैठा है, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, पी बैठा है तीसरे स्थान पर बैठा दिए। उसके बाद बोला, उसके बाद दाएं बाएं कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद बोला यम और यन के बीच 2 लोग हैं, यन और पी के बीच 2 लोग हैं। मतलब दोबारा मतलब समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसको छोड़ के हमको जाना पड़ा भाई। तीसरा क्वेश्चन कहाँ फंसा था, वो जो मतलब रिक्त स्थान वाला होता है वहाँ पे फंसा था भाई। जैसे GMP फिर रिक्त स्थान, YNO फिर रिक्त स्थान, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में फंसा था, जो कि मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाद में फिर लग गया था वो, ठीक है। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन फंसा था, हम अपना बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन में तो फंसेगा ही फंसेगा, सबका फंसेगा। तो डायरेक्शन को मतलब जैसे आए तो उसको दिखे, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। अगर नहीं लग रहा है, अगर लग रहा है तो लगाइए उसको। उसके बाद में और क्या बच गया, जीके जीएस देखिए, किसी शिफ्ट में हार्ड पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में नॉर्मल पूछ रहा है। लेकिन एक बात है जो जीके जीएस में आपका है, पंचवर्षीय योजना मेरे भाई और जनगणना, इसको तो पढ़ लीजिएगा। किसी मतलब ऐसा नहीं है जैसे दोनों अगर आप पढ़ लेंगे ना तो एक क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा। एक क्वेश्चन जो है आपका चाहे पंचवर्षीय योजना से आएगा चाहे जनगणना से आएगा। शास्त्रीय नृत्य का पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तीन क्वेश्चन आपका हो गया। शास्त्रीय नृत्य से पूछ रहा है कि मतलब एकदम देखिए, अगर हार्ड पूछ लेगा तो कोई नहीं कर पाएगा, नॉर्मल पूछ लेगा तो सब लोग कर लेंगे। तो नॉर्मल पढ़ के चलिएगा, ज़्यादा हार्ड के चक्कर में जाएंगे नॉर्मल भूल जाएंगे। इस प्रकार से आपका मतलब और पूछा था, मतलब प्रधानमंत्री का योजना पूछा था कि इस योजना में मतलब रोजगार वो योजना वाला कितना मतलब कितने दिन का होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन मतलब ऐसे जो थोड़ा याद नहीं आ रहा है उसको भी टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, जितना याद आएगा मतलब 20 क्वेश्चन हम भेज देंगे कहीं से निकाल के, कहीं से, ठीक है, वो भेज देंगे हम, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो इस प्रकार से मेरे भाई क्वेश्चन पूछा था। वहाँ पे जाने के बाद प्रेशर बन रहा है, ठीक है। प्रेशर कितना भी आप मॉक टेस्ट देकर जाएंगे लेकिन प्रेशर वहाँ पे बनेगा ही मेरे में, ठीक है भाई। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, कितना भी लोग बोलेंगे कुछ नहीं होगा ऐसे, मतलब हाँ ये तो है, मतलब अगर आप, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं क्या हो जा रहा है यार। जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी भूल जा रहा है, ठीक है। डेरिएगा मत, कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन आ रहा है सब करके आइए। उसके बाद में जो नहीं आ रहा तुक्का मार के आइए। हम तो यही बोलेंगे, जैसे अंकित सर बोले थे उस प्रकार से तुक्का मारिए। उस प्रकार से हम भी मारे हैं कि अगर 16 क्वेश्चन गलत होगा तब भी 4 नंबर कटेगा। 16 क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर पूरा सी पे मार देंगे तो कन्फर्म आपको बता रहे हैं 16 क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना तो पक्का है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल डरिए मत, आराम से एग्जाम देने जाइए। और मैथ का उसके बाद जीके जीएस का हम भेज देंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद डेली मतलब हम बताते रहेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अगर कुछ और पूछना होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।